नमस्कार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है और सदा की भांति श्री मां का आह्वान करते हुए हम इस सत्र को विधिवत आरंभ करेंगे। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 685 685। द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। इस सर्ग में हम जिस क्षेत्र का वर्णन पढ़ रहे हैं वह शाश्वत दिवस का क्षेत्र है। यहाँ शाश्वत प्रकाश है और यहाँ पर अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। सावित्री जब इस क्षेत्र में विचरण करती हैं तो वह अनेकों लोगों का दर्शन करती हैं। ये सभी लोग स्वर्ग के समान उज्जवल हैं, सामंजस्य और आनंद से पूर्ण हैं। इन लोगों से और ऊपर जब सावित्री आरोहण करती हैं तो वे एक देव का दर्शन करती हैं। यह देव शाश्वत दिवस के लोगों का जीवंत स्रोत है और यह देव और मृत्यु देव दोनों एक ही हैं, परंतु इस रूप में मृत्यु देव रूपांतरित हो गए हैं और अब उनके मुख पर भय और अंधकार था, वह आनंद में और प्रेम में बदल गया है। सावित्री इस रूप में विराट पुरुष, हिरण्यगर्भ पुरुष और प्राज्य पुरुष का दर्शन करती हैं और इसके पश्चात सावित्री परम आनंद और परम प्रेम के देव का दर्शन करती हैं। यह देव सावित्री को उपदेश देते हैं और सावित्री के समक्ष उनके विषय में, जगत के विषय में और स्वयं के विषय में कुछ सत्य प्रकट करते हैं। जगत के विषय में वर्णन करते हुए वे सावित्री से कहते हैं कि इस जगत में पुरुष और प्रकृति अर्थात आत्मा और जड़ तत्व, यह दोनों व्यर्थ ही एक दूसरे से अलग हैं। इनके मध्य जो बाधा है वो काल्पनिक बाधा है और समय के साथ यह जो दीवारें हैं, यह जो विभाजिकाएं हैं काल की और आकाश की, वो समाप्त हो जाएंगी। और वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तुम और सत्यवान उस समय की प्रतीक्षा करो जब यह दीवारें स्वयं समाप्त हो जाएंगी और आत्मा और जड़ तत्व एक हो जाएंगे। वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, यदि तू चाहे तो तू पृथ्वी और उसके जो जीव हैं उनसे तू अपना संबंध तोड़ सकती है और इस जगत में जो संघर्ष चल रहा है उसको छोड़कर, उससे अलग हटकर तू अपने आनंद में
धाम की ओर प्रस्थान कर सकती है। वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू धरा की चिंता छोड़कर देवों के समान इस शाश्वत लोक में तू सत्यवान के साथ आनंद से विचरण कर। परंतु सावित्री इस प्रलोभन को अथवा इस सुझाव को अस्वीकार कर देती हैं। सावित्री शाश्वत दिवस के इस देव को क्या उत्तर देती हैं, वह हम आज के अंश में देखेंगे। हम लोग पृष्ठ नंबर 685 पर हैं, पंक्ति नंबर 21, और जो हम अंश पढ़ने जा रहे हैं उसमें सावित्री इस आनंद और प्रेम के देव को उत्तर देती हैं। यह जो देव हैं, इनकी वाणी बहुत मधुर है, और जब सावित्री इस वाणी को सुनती हैं तो उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। उनका हृदय दिव्य आनंद और हर्ष से भर जाता है। और यह जो दिव्य आनंद है जो सावित्री के हृदय में प्रकट होता है, वो धरा पर अथवा स्वर्ग पर जो भी कोई आनंद हो सकता है उससे अधिक तीव्र और गहन होता है। तो हम ये पंक्तियां देखें। ऑन सावित्री लिसनिंग in her tranquil heart to the harmony of the insearing voice, a joy exceeding earth's and heaven's poured down. The bliss of an unknown eternity, a rapture from some waiting infinite. तो सावित्री जब यह आनंद के देव की वाणी सुनती हैं तो क्या होता है? ऑन सावित्री लिसनिंग इन हर ट्रैंक्विल हार्ट, तो सावित्री का जो हृदय है वो शांत है और उसमें एक परिवर्तन होता है। क्या? टू द हार्मनी ऑफ द इनसेयरिंग वॉइस। तो यह जो वाणी है कैसी है? इनसेयरिंग है, जो वशीकरण कर लेती है, जो व्यक्ति को अधिकृत कर लेती है। और इस प्रकार की जो वाणी है उसका संगीत सुनने के पश्चात सावित्री के हृदय में एक ऐसा आनंद जो स्वर्ग अथवा धरा दोनों से ही अधिक गहन है वो बरसने लगता है। ऑन सावित्री लिसनिंग इन हर ट्रैंक्विल हार्ट टू द हार्मनी ऑफ द इनसेयरिंग वॉइस, a joy exceeding earth's and heavens poured down. The bliss of an unknown eternity. और ये आनंद कैसा है? जो एक अज्ञात शाश्वतता का आनंद है। The bliss of an unknown eternity. A rapture from some waiting infinite. और यह किसी अनंत से आया हुआ परम आनंद है। ऑन सावित्री लिसनिंग इन हर ट्रैंक्विल हार्ट टू द हार्मनी ऑफ द इनसेयरिंग वॉइस, ए जॉय एक्सीडिंग अर्थ्स एंड हेवंस poured down, the bliss of an unknown eternity, a rapture from some waiting infinite. और इस वाणी से सावित्री के जो नेत्र हैं उसमें एक मुस्कान प्रकट होती है, एक चमक प्रकट होती है। ए स्माइल केम रिपलिंग आउट इन हर वाइड आईज। तो सावित्री के नेत्र कैसे हैं? विशाल नेत्र हैं और उनमें एक मुस्कान की लहर उदित होती है, प्रकट होती है। A smile came rippling out in her wide eyes, its confident felicity's messenger, as if the first beam of the morning sun rippled along to waken lotus pools. तो सावित्री के नेत्रों को
उपमा दी है यहां पर, कैसे? लोटस पूल्स, जैसे वो कमल के सरोवर हों और उन पर सूर्य की प्रथम किरण पड़ रही हो, एज इफ द फर्स्ट बीम ऑफ द मॉर्निंग सन। तो जो प्रभात में सुबह सुबह जो सूर्य की प्रथम किरण जब उस कमल सरोवर पर पड़ती है, तो ऐसा वह परिवर्तन सावित्री के नेत्रों में होता है। इट्स कॉन्फिडेंट फेलिसिटीज मैसेंजर, एज इफ द फर्स्ट बीम ऑफ द मॉर्निंग सन रिपल्ड अलोंग टू वेकन लोटस पूल्स। तो यह जो मुस्कान है उसका एक ऐसा आनंद जो आत्मविश्वास से पूर्ण है, वो सावित्री के नेत्रों में एक लहर के समान प्रकट होता है। A smile came rippling out in her wide eyes, its confident felicity's messenger, as if the first beam of the morning sun rippled along to waken lotus pools. तो यह देव की वाणी सुनने के पश्चात सावित्री के अंतर में यह परिवर्तन होता है। उसके हृदय में आनंद और हर्ष, अभूतपूर्व आनंद प्रकट होता है। परंतु सावित्री इस देव द्वारा दिए गए प्रलोभन को अस्वीकार कर देती है। तो हम ये पंक्तियां देखें। O besetter of man's soul with life and death, and the world's pleasure and pain and day and night। तो वो उस देव का संबोधन कर रही हैं कि हे देव, तू कैसा है? Besetter of man's soul with life and death। तूने मनुष्य की आत्मा को जीवन और मृत्यु से घेर रखा है। And the world's pleasure and pain, और इस जगत के सुख और दुख से उसको घेर लिया है। And day and night, और प्रकाश और अंधकार से उसको घेर लिया है, और इस कारण वह मनुष्य पीड़ित है। O besetter of man's soul with life and death, and the world's pleasure and pain and day and night, tempting his heart with the far lure of heaven। और तू क्या कर रहा है? तू यह जो दूर स्थित स्वर्ग है उसके आकर्षण से उसके हृदय को लुभा रहा है। Tempting his heart with the far lure of heaven, testing his strength with the close touch of hell। और तू उसकी शक्ति का परीक्षण कर रहा है, किससे? नरक के स्पर्श से, अर्थात उसे कष्ट देकर, यंत्रणाएं देते हुए तू उसकी शक्ति की परीक्षा कर रहा है। O besetter of man's soul with life and death, and the world's pleasure and pain and day and night, tempting his heart with the far lure of heaven, testing his strength with the close touch of hell, I climb not to thy everlasting day। तो ये संबोधन करने के पश्चात सावित्री क्या कह रही हैं उस देव से कि मैं तेरे शाश्वत दिवस को अस्वीकार करती हूं। तो वह जो देव हैं वो सावित्री को एक सुझाव दे रहे हैं कि तू इस जगत को छोड़कर, मनुष्य के संघर्ष को छोड़कर तू अपने आनंदमय लोक में विचरण कर। तो सावित्री क्या कहती हैं? आई क्लाइम नॉट टू दाई एवरलास्टिंग डे, इवन एज आई हैव शन्ड दाई इटर्नल नाइट। कहते जैसे मैंने तेरी
शाश्वत रात्रि को अस्वीकार किया था, वैसे ही मैं तेरे इस शाश्वत दिवस को अस्वीकार करती हूं। यहां पर एक तथ्य पर हम ध्यान देंगे कि ये जो एवरलास्टिंग डे है और जो इटर्नल नाइट है वो एक ही देव के प्रलोभन है। क्यों? क्योंकि सावित्री ने देखा कि यह जो प्रेम का देव है और जो मृत्यु के जो देव है वह दोनों एक ही हैं। तो इसी देव ने, हमने देखा पिछले सर्ग में, सावित्री को शाश्वत रात्रि का प्रलोभन दिया था और यहां पर वही देव उसे शाश्वत दिवस का प्रलोभन दे रहा है और सावित्री इन दोनों को अस्वीकार कर देती हैं। I climb not to thy everlasting day, even as I have shunned thy eternal night. और फिर वह अपनी मांग दोहराती हैं और देव से कहती हैं कि हे देव, कि तू मुझे सत्यवान को पुनः लौटा दे। To me who turn not from thy terrestrial way, give back the other self my nature asks. तो वो उस देव से प्रार्थना करती हैं कि हे देव, कि मैं ये जो तेरा पार्थिव मार्ग है, ये जो तेरी धरा है, उससे मैं नहीं हटूंगी, उससे नहीं मुड़ूंगी। To me who turn not from thy terrestrial way, give back the other self. तो यह जो सत्यवान, जो मेरा एक दूसरा आत्म पुरुष है, वह मुझे लौटा दे। My nature ask, यह मेरी प्रकृति की पुकार है। To me who turn not from thy terrestrial way, give back the other self my nature asks. और फिर वो कहती, क्योंकि तेरे स्वर्गों को सत्यवान की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस धरा को सत्यवान की आवश्यकता है। Thy spaces need him not to help their joy. तो तेरे लोगों को अपने आनंद के लिए सत्यवान की आवश्यकता नहीं है, अर्थात सत्यवान के बिना भी यह लोग आनंद में रह सकते हैं। Thy spaces need him not to help their joy. Earth needs his beautiful spirit made by thee to fling delight down like a net of gold. परंतु यह जो धरा है वह तेरे द्वारा, यह जो बनाई गई सुंदर आत्मा है, ये जो सत्यवान की जो आत्मा है, उसे उसकी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वह सत्यवान की आत्मा इस धरा पर आनंद का एक जाल स्वर्ण के समान फैला देगी। Thy spaces need him not to help their joy. Earth needs his beautiful spirit made by thee to fling delight down like a net of gold. और फिर ये पंक्तियां आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कि सावित्री धरा की महानता के विषय में बता रही हैं कि यह धरा क्यों महान है। और हमें भी इसे इस प्रकार से सोचना चाहिए कि अनेकों ऐसे मत हैं जो ये प्रार्थना करते हैं कि हम इस धरा को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लें, हम इस धरा से किसी प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर लें। और सावित्री उसका उत्तर दे रही हैं, उसको चैलेंज कर रही हैं। वो हमें एक सत्य बता रही हैं कि यह जो धरा है स्वर्ग से अधिक महान है। अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटिएस्ट सोल्स। तो ये जो धरा है वो जो सबसे शक्तिशाली आत्माएं हैं उनके द्वारा चुना गया धाम है।
Earth is the chosen place of mightiest souls. Earth is the heroic spirit's battlefield. और जो वीर आत्माएं हैं, ये धरा उनकी रणभूमि है, उनका युद्ध क्षेत्र है. The forge where archmason shapes his work. और धरा यह वह भट्टी है जहां पर विश्वकर्मा अपने कार्यों को रूप देता है. तो एक प्रकार से जो सबसे शक्तिशाली आत्माएं हैं वही धरा को चुनती हैं, वही इस युद्ध भूमि को चुनती हैं. Earth is the chosen place of mightiest souls. Earth is the heroic spirit's battlefield, the forge where the archmason shapes his works. उतनी ही सुंदर दूसरी पंक्तियां हैं ये, और वो सावित्री कह रही हैं कि हे देव, ये जो तेरे स्वर्ग हैं उनका जो आनंद है उनसे कहीं अधिक महान इस धरा का संघर्ष है. Thy servitudes on earth are greater, King, than all the glorious liberties of heaven. तो सावित्री कह रही हैं कि यह जो तेरा भव्य स्वर्ग है जहां पर सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, मोक्ष है जिसको पाने के लिए हम तरसते हैं, उनसे अधिक महान इस धरा पर तेरी दासता है. और जब मनुष्य इस धरा पर रहता है तो वह अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है. तमस के बंधन, रजस के बंधन, सत्व के बंधन, ये सब उसे बांध कर रखते हैं. और जो भी वो कल्पना करता है या चाह करता है वह प्राप्त नहीं कर पाता है, अथवा उसके लिए बहुत कष्ट भोगता है. परंतु सावित्री क्या कह रही हैं? Thy servitudes on earth are greater, King, than all the glorious liberties of heaven. इसके पश्चात सावित्री एक और महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष रख रही हैं, और सावित्री उस देव से कहती हैं कि यह जो स्वर्ग हैं जिनका तू प्रलोभन मुझे दे रहा है, वे स्वर्ग कभी मेरे नैसर्गिक धाम थे. अर्थात मैं इन लोकों में स्वतंत्रता से विचरण करती थी. अर्थात मैं इन्हीं लोकों से आई हूं और अब मैंने धरा को चुना है. इस स्वर्ग में वो कैसे रहती थी उसके विषय में बता रही हैं. The heavens were once to me my natural home. तो कहते ये स्वर्ग कभी मेरा स्वाभाविक धाम थे. I too have wandered in star jeweled groves. तो यहां के उपवन कैसे हैं? जो तारों से जड़ित हैं. उन उपवनों में मैं कभी विचरण करती थी. I too have wandered in star jeweled groves, paced sun gold pastures and moon silver swords. और इस लोक में जो सूर्य से प्रकाशित चरागाह हैं, जो स्वर्ण के समान चमकते हैं, और जो घास के मैदान हैं, जो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित हैं और चांदी के समान चमकते हैं, उन पर मैं कभी चली थी. Paced sun gold pastures and moon silver swords, and heard the harping laughter of their streams. और यहां पर जो जल धाराएं बहती थी उनकी संगीतमयी हंसी को मैंने सुना है. And lingered under branches dropping myrrh. और यहां पर जो ऐसी शाखाएं हैं जिनसे गंध रस टपकता है, सुगंध जिनसे निकलती है, उन शाखाओं के नीचे मैंने अपना समय व्यतीत किया था. तो मैं यहां की नैसर्गिक निवासी थी.
The heavens were once to me my natural home. I too have wandered in star-jeweled groves, paced sun-gold pastures and moon-silver swards, and heard the harping laughter of their streams, and lingered under branches dropping myrrh. यही वर्णन आगे चलता है कि इन लोकों में यह जो प्रकाश के लोक हैं उसमें मैं कितना मौज मस्ती से विचरण करती थी. I too have reveled in the fields of light. तो ये जो प्रकाश के जो क्षेत्र हैं वहां मैंने भी मौज मस्ती की है. Touched by the ethereal raiment of the winds. और यहां की जो हवाएं हैं उनके आकाशीय वस्त्र, ऐसे वस्त्र जो ईथर के समान हैं, आकाश के समान हैं, उनका स्पर्श भी मैंने पाया था. I too have reveled in the fields of light, touched by the ethereal raiment of the winds. Thy wonder rounds of music I have trod. और तेरी ये जो संगीत में अद्भुत चक्र हैं उनकी मैंने परिक्रमा की है. Lived in the rhyme of bright unlaboring thoughts. और यहां के विचार कैसे हैं? उज्जवल हैं, श्रमहीन हैं, आनंदमय हैं. उन विचारों के संगीत में मैंने अपना समय व्यतीत किया है. Lived in the rhyme of bright unlaboring thoughts. I have beat swift harmonies of rapture vast. और मैंने विशाल आनंद की जो तीव्र संगीत रचनाएं हैं उनको बजाया है. Danced in the spontaneous measures of the soul, the great and easy dances of the gods. और मैंने यहां पर आत्मा की जो सहज और भव्य भंगिमाएं हैं उनके माध्यम से मैंने यहां पे देवताओं के महान और सरल नृत्य किए हैं. तो मैंने यहां गीत गाए हैं, मैंने यहां नृत्य किए हैं, यहां पर मैंने मौज मस्ती की है. यह लोक, यह प्रकाश के क्षेत्र कभी मेरे स्वाभाविक धाम थे. I too have reveled in the fields of light, touched by the ethereal raiment of the winds. Thy wonder rounds of music I have trod, lived in the rhyme of bright unlaboring thoughts. I have beat swift harmonies of rapture vast, danced in spontaneous measures of the soul, the great and easy dances of the gods. और फिर सावित्री कहती हैं कि यह जो लोक है यह बड़ा ही हर्षदायी है, आनंददायी है, परंतु मैंने इसको छोड़कर यह जो धरा है उसका जो संघर्ष युक्त बोझिल मार्ग मैंने चुना है. ओ फ्रेग्रेंट आर द लेन्स दाई चिल्ड्रन वॉक. तो सावित्री कहती हैं कि हे देव, ये जो लोक है, यहां की गलियां इतनी सुगंधित हैं जिन पर तेरे बालक चलते हैं. ओ फ्रेग्रेंट आर द लेन्स thy children walk, and lovely is the memory of their feet amid the wonder flowers of paradise. यह जो स्वर्ग है इसके जो फूल हैं वो अद्भुत हैं, और उन फूलों के मध्य तेरे जो बालक हैं वो विचरण करते हैं, और उनके चरणों की जो स्मृति है वो अत्यंत मनोहारी है.
Oh, fragrant are the lanes thy children walk, and lovely is the memory of their feet amid the wonder flowers of paradise. A heavier tread is mine, a mightier touch. कहते परंतु जो मेरा मार्ग है वो बोझिल है. ए माइटियर टच, वह एक शक्तिशाली स्पर्श लिए हुए है. तो मेरा मार्ग इस धरा का मार्ग है, वह इनसे अलग है. ओ फ्रेग्रेंट आर द लेन्स thy children walk, and lovely is the memory of their feet amid the wonder flowers of paradise. A heavier tread is mine, a mightier touch. और वो उस देव से कहती हैं जो आनंद और प्रेम का देव है कि जो मेरा हृदय है वह इस मानव जाति को अपने हृदय से लगाने के लिए आतुर है. There where the gods and demons battle in night or wrestle on the borders of the sun. तो ये धरा की बात कर रही हैं. वहां पर जहां देवता और दानव रात्रि में युद्ध करते हैं. There where the gods and demons battle in night or wrestle on the borders of the sun, या फिर सूर्य की सीमाओं पर मल्ल युद्ध करते हैं. वहां पर taught by the sweetness and the pain of life. तो मुझे किसने प्रशिक्षित किया है? मुझे ये जो जीवन है उसके माधुर्य ने और पीड़ा ने प्रशिक्षित किया है. Taught by the sweetness and the pain of life. और किस लिए प्रशिक्षित किया है? To bear the uneven strenuous beat that throbs against the edge of some divinest hope. तो मैंने जो है इस जीवन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है. किस चीज का? To bear the uneven strenuous beat. ये जो हृदय है उसकी अनियमित, uneven strenuous, ऐसी धड़कन जो थका देती है, उसको सहने का मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है. To bear the uneven strenuous beat that throbs against the edge of some divinest hope. तो ऐसी कोई दिव्य आशा जिसके लिए हृदय अनियमित धड़कता है और जो धड़कन थका देती है, उसको सहने के लिए मैंने जीवन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है. टू डेयर द इम्पॉसिबल विद दिस पैंग्स ऑफ सर्च. और खोज की जो पीड़ाएं होती हैं उससे मैंने असंभव का सामना करने का प्रशिक्षण पाया है. तो आई एम रेडी. किसके लिए? टू डेयर द इम्पॉसिबल. असंभव का सामना करने के लिए मैं तत्पर हूं. Taught by the sweetness and the pain of life, to bear the uneven strenuous beat that throbs against the edge of some divinest hope, to dare the impossible with these pangs of search. In me the spirit of immortal love stretches its arm out to embrace mankind. तो कहते मेरे अंदर जो अमर प्रेम है, दिव्य प्रेम है, वो मानव जाति को गले लगाने के लिए आतुर है. वो अपनी बाहें फैला रहा है. In me the spirit of immortal love stretches its arm out to embrace mankind. और फिर ये पंक्तियां इसी भाव को समअप कर रही हैं
Too far thy heavens for me from suffering men. तो सावित्री क्या कह रही हैं? मैं इन पीड़ित मनुष्यों के बीच में हूं और तेरे जो स्वर्ग हैं मेरे लिए बहुत दूर हैं. Too far thy heavens for me from suffering men. Imperfect is the joy not shared by all. ये दोनों ही पंक्तियां सावित्री की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो इस भाव को व्यक्त कर रही हैं कि सावित्री किस लोक से आई हैं और उन्होंने इस धरा को की पीड़ा को क्यों चुना है. इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल. अर्थात वह आनंद जिसको संपूर्ण जगती के साथ साझा नहीं किया जा सकता वह अपूर्ण है. वो स्वयं आनंद लोक से आई, वो उनका नैसर्गिक धाम था, परंतु वह आनंद वो स्वयं भोगती थी, उससे मनुष्य जाति अछूती रहती थी. और वो कहती हैं वह आनंद अपूर्ण है, वह आनंद जो जगती के साथ साझा नहीं किया जा सकता वह अपूर्ण है. Too far thy heavens for me from suffering men. Imperfect is the joy not shared by all. और अब सावित्री एक और भाव प्रकट कर रही हैं और वे बता रही हैं कि ये धरा कितनी आनंददायी है और क्यों आनंददायी है वो सावित्री हमारे समक्ष प्रकट कर रही हैं. ओ टू स्प्रेड फोर्थ, ओ टू इनसर्कल एंड सीज मोर हार्ट्स टिल लव इन अस हैज फिल्ड दाई वर्ल्ड. तो एक भाव प्रकट कर रही हैं कि हे देव, ओ टू स्प्रेड फोर्थ, अपना विस्तार करना, विस्तृत हो जाना. टू इनसर्कल एंड सीज मोर हार्ट्स, अधिक से अधिक हृदयों को आलिंगन में ले लेना, अधिकृत कर लेना. टिल लव इन अस हैज फिल्ड दाई वर्ड, जब तक कि हमारे अंतर में जो स्थित प्रेम है वो इस धरा को पलावित ना कर दे. तो एक कल्पना कर रही हैं लव इन अस, सत्यवान और सावित्री दोनों के हृदय में जो प्रेम है उससे जब तक वह इस धरा को पलावित ना कर दे, भर ना दे. और ऐसी वो कल्पना करते हुए कह रही हैं यह दृश्य कितना आनंददायी होगा. ओ टू स्प्रेड फोर्थ, ओ टू इनसर्कल एंड सीज मोर हार्ट्स टिल लव इन अस हैज फिल्ड दाई वर्ल्ड. और फिर वे कहती हैं कि ये जो जीवन है इस धरा पर वह कितना आनंददायी है, कितना एकदम विपरीत वो भाव हमारे समक्ष रख रही हैं. हम कल्पना करते हैं कि स्वर्ग का जो जीवन है वो आनंदपूर्ण है. सावित्री कह रही हैं कि वो स्वर्ग तो मैंने देखे हैं, परंतु ये जो धरा का जो जीवन है वो कितना आनंददायी है. ओ लाइफ, द लाइफ बीनीथ द व्हीलिंग स्टार्स. और यह परिक्रमा करते हुए तारों के नीचे यह जो धरा का जीवन है यह कितना आनंददायी है. और क्यों? फॉर विक्ट्री इन द टूर्नामेंट विद डेथ. कहते हैं क्योंकि मृत्यु के साथ प्रतियोगिता करते हुए उसमें विजयी होना कितना आनंददायी है. फॉर विक्ट्री इन द टूर्नामेंट विद डेथ, फॉर बेंडिंग ऑफ द फियर्स एंड डिफिकल्ट बो. और यह जो भयंकर और दुर्जय धनुष है उसको मोड़कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, अर्थात इस धरा के दृढ़ विधान को बदल देना कितना आनंददायी है.
for flashing of the splendid sword of God. और हे देव, भगवान की भव्य तलवार को लहराना कितना आनंददायी है। तो कह रहे हैं कि ये सब कार्य इस धरा पर मुझे करना है और यह अत्यंत आनंददायी है। For victory in the tournament with death, for bending of the fierce and difficult bow, for flashing of the splendid sword of God. और अब उस देव से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, तू धरा का रूपांतरण हुए बिना इस कार्य को बीच में ना छोड़ दे। वो कह रही हैं एक प्रकार से कि हम इस जगत का रूपांतरण करने के लिए आए हैं, हम तेरा कार्य करने के लिए आए हैं, तो उस कार्य को बीच में मत छोड़। ओ दाउ हु साउंडेस्ट द ट्रम्पेट इन द लिस्ट, कहते हैं हे प्रभु, तू जो रणभूमि में शंख ध्वनि बजाता है, अर्थात युद्ध की घोषणा करता है, अर्थात यह जो युद्ध है उसकी घोषणा तो तूने की है। ओ दाउ हु साउंडेस्ट द ट्रम्पेट इन द लिस्ट, लिस्ट का अर्थ होता है रणभूमि, रंगमंच। दूसरा अर्थ भी होता है, परंतु यहां पर जो अर्थ है वो है रंगभूमि। तो यह जो रणभूमि है, यह जो रंगमंच है, इस पर युद्ध की घोषणा तूने की है, यह शंख तूने बजाया है। पार्ट नॉट द हैंडल फ्रॉम द अनट्राइड स्टील, कहते यह युद्ध की घोषणा करने के पश्चात यह जो तलवार है उससे उसका मुठ अलग मत कर दे। अर्थात इस तलवार को, ये तलवार कौन है? ये सत्यवान और सावित्री तलवार है जो इस धरा का परिवर्तन करने के लिए आए हैं, यहां पर युद्ध जीतने के लिए आए हैं। इनको तो अलग मत कर, अर्थात सत्यवान और सावित्री को एक दूसरे से अलग मत कर। उस तलवार को बिना प्रयोग किए लौटा मत ले। O thou who soundest the trumpet in the list, part not the handle from the untried steel, take not the warrior with his blow unstruck. तो कहते हम तेरे वॉरियर हैं, तेरे योद्धा हैं, इन योद्धाओं को तू वापस मत लौटा जब तक वह अपना प्रहार ना कर ले। O thou who soundest the trumpet in the list, part not the handle from the untried steel, take not a warrior with his blow unstruck. Are there not still a million fights to wage? और वे अब उससे प्रश्न करती हैं कि यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, क्या अभी लाखों संग्राम शेष नहीं है? तू अपने योद्धा को वापस मत बुला। अब वो एक उपमा दे रही हैं कि तू कौन है? ओ किंग स्मिथ, तो वो उस देव से कह रही हैं कि हे प्रभु, तू एक परम लुहार है। ओ किंग स्मिथ, क्लैंग ऑन स्टिल दाई टॉयल बिगन, कहते तेरा तो ये श्रम अभी आरंभ हुआ है, तू ठोकता जा। तो वो उसे कह रही हैं, ओ किंग स्मिथ, क्लैंग ऑन स्टिल दाई टॉयल बिगन, वेल डस्ट टू वन इन दाई स्ट्रॉन्ग स्मिथी ऑफ लाइफ। कहते ये जो जीवन की तेरी शक्तिशाली भट्टी है उसमें तू हमें एक साथ जोड़ दे, अर्थात तू मुझे और सत्यवान को अलग मत कर। और वो बता रहे हैं कि सत्यवान कौन है और सावित्री कौन है। दाई फाइन कर्ड ज्वेल्ड हिल्ट कॉल सावित्री, तो ये जो तेरी तलवार है
उसकी जो रतन जड़ित सुंदर मूठ है, जो हत्था है, उसको तू सावित्री कहे, वो सावित्री है। Thy fine curved jeweled hilt call Savitri, thy blade's exultant smile name सत्यवान। और यह जो तलवार है, इसका जो फलक है, जो प्रफुल्लित है, मुस्का रहा है, वह सत्यवान है। Fashion to beauty point us through the world। और कहते हैं हमें सौंदर्य में ढालकर इस जगत में कार्य करने के लिए तू उतार दे। तो कह रहे हैं तू हमें इस जगत में अपना कार्य करने के लिए भेज दे। ओ किंग स्मिथ, clang on still thy toil begun, weld us to one in thy strong smithy of life, thy fine curved jeweled hilt call Savitri, thy blade exultant smile name Satyavan, fashion to beauty point us through the world। और यही भाव सावित्री एक दूसरी प्रकार से उस परम देव के समक्ष रख रही हैं। Break not the lyre before the song is found, are there not still unnumbered chants to weave। तो कह रही कि हे प्रभु, तू अंतिम गीत गाने से पहले, वो जो परम गीत है उसके गाने से पहले अपनी वीणा को मत तोड़। Break not the lyre before the song is found, are there not still unnumbered chants to weave। क्या अभी भी अनगिनत भजनों की रचना शेष नहीं है? अर्थात अभी भी वो संगीत पूरा नहीं हुआ है, अभी भी रचना शेष है, अभी भी अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण भजनों का गायन शेष है। तू अभी अपनी वीणा मत छोड़, मत तोड़। Break not the lyre before the song is found, are there not still unnumbered chants to weave। O subtle-souled musicians of the ears। तो तू कौन है? तू एक गोपित संगीतकार है जो इस काल के अंदर गोपित है। ओ सटल सोल्ड म्यूजिशियन ऑफ द ईयर्स, प्ले आउट व्हाट दाउ हैज फ्लूटेड ऑन माय स्टॉप्स। तो कहते वो जो संगीत तूने मेरी वंशी में भरा है उसे तू बजा, अर्थात तूने जिस कार्य के लिए मुझे निर्मित किया है, भेजा है, उसको पूरा कर। O subtle souled musician of the years, play out what thou hast fluted on my stops, arise from the strain their first wild plaint divined। कहते वो जो हमारा प्रथम क्रंदन था, जो अनियमित विलाप था, उससे ऊपर उठ। And that discover which is yet unsung। और कहते वह स्वर खोज जो अभी तक गाया नहीं गया है, अर्थात यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, तू अभी इसको रोक मत, इसको रद्द मत कर। और फिर वो बता रही हैं सावित्री कि मैं और सत्यवान कौन है, और फिर उसे अनुमति की प्रार्थना करती हैं कि हम दोनों इस धरा पर तेरा रूपांतर का कार्य करने आए हैं, तू हमें अनुमति दे। आई नो दैट आई कैन लिफ्ट मैन सोल टू गॉड। मैं जानती हूं कि मैं मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर तक ले जा सकती हूं। I know that I can lift man's soul to God. I know that he can bring the immortal down।
और जो सत्यवान है वो भगवान को नीचे ला सकते हैं। अर्थात धरा और स्वर्ग का मिलन हम स्थापित कर सकते हैं। I know that I can lift man's soul to God. I know that he can bring the immortal down. Our will labors permitted by thy will. कहते हमारा जो संकल्प है तेरे संकल्प से अनुमति पाकर कार्य करता है। And without thee an empty roar of storm. और यदि तेरी अनुमति नहीं है तो यह केवल तूफान का गर्जन है। अर्थात तू हमें अपनी सहमति प्रदान कर। Our will labors permitted by thy will, and without thee an empty roar of storm, a senseless whirlwind is the Titan's force. कहते जो असुर की शक्ति है वो तेरे बिना एक अर्थहीन बवंडर है। And without thee a snare the strength of gods. और जो देवता भी हैं उनकी शक्ति भी तेरे बिना एक जाल के समान है। अर्थात तू अपनी सहमति दे। Our will labors permitted by thy will, and without thee an empty roar of storm, a senseless whirlwind is the Titan's force, and without thee a snare the strength of gods. और यही प्रार्थना वो उससे पुनः करती हैं देव से। Let not the inconscient gulf swallow man's race, that through earth's ignorance struggles towards thy light. कहते कि ऐसा मत कर कि ये जो निश्चेतना की जो खाई है वो इस मनुष्य जाति को निगल ले। वह मनुष्य जाति जो इस अज्ञानता से, इस धरा पर जो अज्ञानता है उसमें से होते हुए तेरा प्रकाश पाने के लिए संघर्ष कर रही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो यह जो मनुष्य जाति अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रही है, ऐसा ना कर कि निश्चेतनता उसे अपने आगोश में ले ले। Let not the inconscient gulf swallow man's race, that through earth's ignorance struggles towards thy light. और यही बात इन पंक्तियों में भी है कि तू अंधकार और मृत्यु को अपनी शक्ति प्रदान मत कर। तो सावित्री और सत्यवान किस पर? अंधकार पर, अज्ञानता पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने आए हैं। और हे देव, तू उन्हें अपनी शक्ति प्रदान मत कर, उन्हें तू विजयी मत होने दे। ओ थंडरर विद द लाइटनिंग्स ऑफ द सोल। तो उसकी जो उपमा दे रहे हैं किससे? मेघराज से। ओ थंडरर विद द लाइटनिंग्स ऑफ द सोल। तो हे मेघराज, तू आत्मा की बिजलियों से अंधकार और मृत्यु को अपना सूर्य ना दे। अर्थात तू अपनी शक्ति और अपना प्रकाश ना दे। O thunderer with the lightnings of the soul, give not to darkness and to death thy son. Achieve thy wisdom's hidden firm decree. कहते जो तेरी प्रज्ञा है उसका जो छिपा हुआ आदेश है, गोपित आदेश है, जो दृढ़ है, फर्म है, उसको फलीभूत कर। Achieve thy wisdom's hidden firm decree and the mandate of thy secret worldwide love. और तेरा यह जो विश्वव्यापी प्रेम है उसके कार्य को तू चरितार्थ कर। तो यह प्रार्थना वो उस देव से करती हैं। इसके पश्चात सावित्री की वाणी शांत हो जाती है
तो ये पंक्ति हम एक बार और देख लें। O thunderer with the lightnings of the soul, give not to darkness and to death thy son, achieve thy wisdom's hidden firm decree and the mandate of thy secret word wide love। तो हे देव, तू अंधकार और मृत्यु को अपनी शक्ति मत दे और अपनी प्रज्ञा के आदेश को, अपने संकल्प को तू चरितार्थ कर। और ऐसा कहने के पश्चात उस परम देव को के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के पश्चात और उसका कारण बताने के पश्चात, उससे प्रार्थना करने के पश्चात कि तू हमें अपना कार्य करने की अनुमति दे, अब सावित्री के शब्द शांत हो जाते हैं। Her words failed lost in thought's immensities, which seized them at the limits of their cry and hid their meaning in the distances। तो सावित्री के जो शब्द हैं अब समाप्त हो जाते हैं और वो विचारों के विस्तार में कहीं खो जाते हैं, जो उनको उनकी सीमा पर पकड़ लेता है। and hid their meaning in the distances, और विस्तारों में, अपनी गहनताओं में उसके अर्थ को छिपा लेता है। परंतु यह जो शब्द हैं, यह उन विस्तारों में एक स्पंदन उत्पन्न करके जाते हैं, एक आंदोलन उत्पन्न करते हैं, जो कि अभूतपूर्व आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो आज तक नहीं उत्पन्न हुआ है। That stir to more than ever speech has won from the unthinkable। तो एक ऐसा आंदोलन जो अभूतपूर्व है, जैसा आज तक किसी वाचा ने उस अकल्पनीय से प्राप्त नहीं किया है। That stir to more than ever speech has won from the unthinkable and of all our thought, जो हमारे सभी विचारों का अंत है, and the ineffable, और वह अनिर्वचनीय, उस ineffable से, अनिर्वचनीय से, from whom all words came, जहां से सारे शब्द जन्म लेते हैं, उससे एक अभूतपूर्व आंदोलन प्रकट होता है उनके विस्तार में। अर्थात जो सावित्री का जो प्रार्थना है, उसकी जो वाचा है, वो वहां पर उस परम सत्ता में कोई परिवर्तन कर देती है, कोई आंदोलन प्रकट कर देती है। Her words failed, lost in thought's immensities, which seized them at the limits of their cry and hid their meaning in the distances। That stir to more than ever speech has won from the unthinkable and of all our thought and the ineffable from whom all words came। तो हम यहाँ पर शांति मंत्र के साथ श्री मां का ध्यान करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।